इंतहा पसंदी की बुनियाद पे कि हमारा मुल्क अलहदा होना चाहिए, तो फिर उनके पास ठोस सबूत होने चाहिए। इंडिया एक रॉ जो एजेंसी है उनकी, जो पूरी दुनिया में काम करती है। अच्छा। एक दहशतगर्दी के नाम पे काम करती है। सिख इकॉनमी जो है ना, अगर वो ठंडी होकर बैठ जाए तो हिंदू लोग तो वैसे ही मर जाएंगे। कैसे? वो ऐसे कि जितना पंजाब है, जितनी काश्तकारी है, वो सबसे ज़्यादा खालिस्तान की है। हाँ। और वो सब सिखों की है, अच्छा। हिंदुओं की नहीं है। लेकिन खालिस्तान की बात करें, सारे खालिस्तानी इस वक्त कनाडा के अंदर मौजूद है और भारत ने कनाडा को दहशतगर्द मुल्क करार दे दिया कि दहशतगर्दों को पनाह देते हैं। एफएटीएफ में डालने की बात करें, वीजे सस्पेंड किए कनाडा के 40 डिप्लोमेट्स को, कहा कि गेट आउट फ्रॉम इंडिया। इतनी बड़ी पावर कनाडा बोल नहीं रहा। क्यों बोले? पूरी कौम जो है वो मोदी के साथ खड़ी है। मैडम, उसका जो मेन टारगेट है ना, वो है पाकिस्तान। डायरेक्टली वो पाकिस्तान में कुछ नहीं कर सकता, डायरेक्टली वो पाकिस्तान में कुछ नहीं कर सकता। अब इंडिया जो है वो नॉर्मल मुल्क नहीं रहा। अच्छा। आप सोचेंगे वो क्यों? क्यों? क्योंकि वो दुनिया की चौथी बड़ी इकोनॉमिकली पावर बन चुका है। ठीक है। अगली बात रहेगी, इंडिया जमहूरियत के एतबार से दुनिया का 1 नंबर पे मुल्क है, ठीक है। जहाँ पे आज तक किसी फौजी आमर ने शब खून नहीं मारा, ठीक हो गया। मार्शल लॉ नाम की चीज़ नहीं आई। ठीक है। अब वो बुनियादी हकूक़ जब खालिस्तान के या देश के जो मेंबर हैं या जो सिख कम्युनिटी है उनको बेसिक हकूक़ दे रहा है, उनके फंडामेंटल राइट्स पूरे हैं, उसके बावजूद वो अगर फील करते हैं मजहबी इंतहा पसंदी की बुनियाद पे कि हमारा मुल्क अलहदा होना चाहिए, तो फिर उनके पास ठोस सबूत होने चाहिए। ये उनके पास नहीं है। अब कनाडा के अंदर बहुत ज़्यादा तादाद में सिख कम्युनिटी जो है वो काम करती है। इस तरह इसराइल यहूदी जो थे पूरी दुनिया के अंदर फैले हुए थे। अच्छा। कहीं पे वो सैकड़ों में थे, कहीं पे वो हज़ारों में थे। अब उनका एक मसला था। उनका मसला क्या था कि हमारा मुल्क अलहदा होना चाहिए, हमारी शनाख्त नहीं है। ठीक है। तो फिर उन्होंने मेहनत की, मेहनत करते हुए यूरोप के जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, जो आजकल सुपर पावर हैं, वहाँ पे उनके साइंसदानों की रसाई हुई। उन्होंने इकोनॉमिक पावर जो है वो पुलिसियाँ बनाने के लिए ज्यूज़ों ने काम करना शुरू किया। इतनी मेहनत की कि जितनी बड़ी बड़ी ताकतें हैं उन्होंने फ़लस्तीन का हिस्सा मारा, उनको शनाख्त दी। अच्छा। यही रोल मॉडल जो है वो खालिस्तानियों का है। ठीक है। वो भी कह रहे हैं कि हम मेहनत कर रहे हैं, किस लिए? लेकिन खालिस्तान की बात करें, सारे खालिस्तानी इस वक्त कनाडा के अंदर मौजूद है और भारत ने कनाडा को दहशतगर्द मुल्क करार दे दिया कि दहशतगर्दों को पनाह देते हैं। एफएटीएफ में डालने की बात करें, वीजे सस्पेंड किए कनाडा के 40 डिप्लोमेट्स को, कहा कि गेट आउट फ्रॉम इंडिया। इतनी बड़ी पावर कनाडा बोल नहीं रहा। क्यों बोले? पूरी कौम जो है वो मोदी के साथ खड़ी है, पूरी दुनिया वेस्ट खड़े हैं। उसके बाद ये भी आपने देखा है G20 हुई है, G20 का क्या उसका मैसेज क्या था? उसका मैसेज क्या था? क्या मैसेज था? यही मैसेज था कि आज वो भारत नहीं है जिसके ऊपर जो है ना जो मर्जी चढ़ दौड़ेगा। सही बात है। इस वजह से पूरी दुनिया को उसकी आवाज़ पे लब्बैक कहना पड़ेगा। पूरी दुनिया लब्बैक कह रही है। अच्छा। इस वजह से कनाडा जो है दुम दबा के बैठा है। कनाडा का तो उन्होंने सर रेत में दबो दिया है। बिल्कुल दबो दी है। हाँ। यही जिंदा कौमों की अलामत होती है अच्छा। कि जब वो आवाज़ बुलंद करती हैं, जब वो कशकोल तोड़ती हैं, मजबूत होती हैं, तो फिर दुनिया उनकी हमायत भी करती है और उनके हाँ में हाँ भी मिलाती है। हाँ। ठीक है, यही वजह है कि आज इंडिया जो है उसकी बात हर बंदा सुन रहा है। सुन रहा है। सही इसी बात तरह हम अपनी रियासत को देख लें। जी, अपनी बात कर लेते हैं। हाँ। यहाँ पे आप देखें कौन सी एक्सरसाइज हो रही है। अभी तक किसी को पता चल रहा है कि यहाँ पे मार्शल लॉ है या जमहूरियत है? नहीं, कंफ्यूज है टोटली। दूसरी बात यह है, यहाँ पे कितने सूबे हैं? इंडिया के कितने सूबे हैं? 28 स्टेट्स हैं और यहाँ पे 4 सिर्फ। पाकिस्तान के कितने हैं? 4। और सिंधु देश का नारा कब लगा था? कब लगा था ये नहीं मुझे पता। पाकिस्तान खप्पे का कब लगा था? इसी तरह जो है वो हमारे जितने पंजाब के अलावा हर जगह बलोचिस्तान क्या कहता है? हाँ, आजाद क्या मुल्क। करो। हाँ। ठीक है, ये जरदारी आ गया, वो क्या कहते हैं? उन्होंने तो आपका परचम उतार के फेंक दिया था ना। हाँ, गिलगित ने। ठीक है। हाँ। अब आज़ाद कश्मीर वाले क्या बात कर रहे हैं? हाँ। बताना पसंद करेंगे? आजाद कश्मीर भी जी बगावत की गिलगित वाले क्या कह रहे हैं? बगावत। ठीक है, इसी तरह बलोच तो पहले यही कह रहे हैं। बगावत। हाँ। वजह क्या है? हमने जो है वो कशकोल उठाया हुआ है। अच्छा। हमने जो है मेजोरिटी को मिनोरिटी में तब्दील करने की एक्सरसाइज हो रही है। यहाँ पे जो इंसानी बेसिक राइट्स हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं, वो मफलूज हैं। अच्छा। क्या आपको पता है
इमरान रियाज के साथ क्या हुआ था? हाँ जी। क्या आज तक अरशद शरीफ के कातलों का पता चला? नहीं चला। यहाँ तक उसकी बीवी के वारंट गिरफ्तारी निकले हुए थे। हाँ। ठीक, क्यों ये मदई क्यों है? हाँ। फिर सियासतदानों की बात कर लो, यास्मीन राशिदा ने कौन सा जुर्म किया हुआ है? इमरान खान का कौन सा जुर्म है? उमर सरफराज चीमा का कौन सा जुर्म है? पाकिस्तान से मोहब्बत है। आज ये ह्यूमन राइट्स की बात करें तो लोग जो है वो इनको आईना दिखाते हैं। सही बात है, बिल्कुल हम बहुत ज्यादा हमारा फेल जो होते दिखाई दे रहे हैं। पूरी दुनिया के अंदर हमारी शनाख्त क्या है? भिखारी। बकारी। दूसरी हमारी शनाख्त क्या है? आइडिया है? दूसरी हमारी शनाख्त ये है कि यहाँ पे आए दिन जब भी कोई मसला आता है फ़ौरन जो है ना वो अपना दहशतगर्दी के धमाके हो जाते हैं। हाँ। और असल जो बर्निंग इशू है उनसे तुम्हारी तवज्जो डिवर्ट हो जाती है। यहाँ पे लोगों को बंद किया जाता है। जो भी आवाज़ आप बात कर रही हैं, ठीक है, अल्लाह करे आप इसी तरह बात करती रहें, अपने तरीके से जो है ना वो लोगों को शऊर देती रहें। एग्जैक्टली अवेयरनेस है, बिल्कुल हम तो अवेयरनेस फैला रहे हैं कि दुनिया कहाँ पर चलेगी, दुनिया की पॉलिटिक्स कितनी स्ट्रांग होगी, दुनिया इतने बड़े बड़े मुल्कों से पंगे जो ले रहा है उसको दबोच रही है, उसको कहते हैं पाँव के बल जो घुटनों के बल गिरा रही है, लेकिन हम चुप हैं, हम नहीं बोलते। हम इस वजह से चुप हैं क्योंकि हमने पिछले 75 साल से लोगों को गुलाम ही बनाया हुआ है। गुलामों वाला हम उनके साथ सलूक करते हैं। अच्छा। ठीक है, इसके ना तो पता चलता, वो नरेंद्र मोदी ने कहा था कि मुझे तो समझ नहीं आती कि पाकिस्तान में बात किससे करनी है। ये बात उनकी बड़ी मशहूर ठीक है। है। हाँ। किससे बात करें? आज हम भी यही बात कहते हैं कि पाकिस्तान जो है वो आईजी को बुलाती है हाई कोर्ट, वो कहता है जी मुझे नहीं पता ये काम कैसे हो गया। वो कहता है इतने बंदे बाजियाब करवाने हैं, वो किधर हैं? वो कहता है हमें नहीं पता कहाँ है। यूनिटी और पावर के बारे में क्या कहेंगे? यूनिटी और पावर के बारे में कनाडा वैसे पावर के हिसाब से इंडिया से बेहतर है, लेकिन वो राइट पे नहीं है। हाँ, रॉन्ग है। वो रॉन्ग है, गलत चल रहा है। इसीलिए इंडिया जो है वो राइट पे है। वो जो भी बात कर रहा है वो सही बात कर रहा है। अच्छा। और इससे हमें भी होश के नाखुन लेने चाहिए कि कल को हमारे साथ भी कुछ हो सकता है। इसीलिए हमें भी पेश आना चाहिए इनके साथ सही तरीके से। सही बात है। चलिए आप आखिरी सवाल पूछते हो, आपको क्या लगता है कि खालिस्तान तहरीक सही है कि गलत है? बेसिकली ठीक ही होगी। कैसे ठीक होगी? वो कहते हैं हमें अलग मुल्क बनाना है, सिख कहते हैं, खालिस्तानी कहते हैं हमें अलग मुल्क बनाना है। वो बिल्कुल सही बात करते हैं। अगर खालिस्तान वाले इंडिया के साथ कॉम्प्रोमाइज़ में नहीं है, ये सिखों की बात ही आप कर रही हैं ना। अगर सिख का और हिंदू का आपस में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है तो वो जो बात कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं। एक तरफ 3 से 4 मिलियन सिख और दूसरी तरफ 10,000 सिख, तो कैसे खालिस्तान बनेगा बताएं? मिलियन में ज्यादा कौन है? हिंदू की सिख हैं, जो वो सिख जो इंडिया का तिरंगा लहराते हैं, वो कहते हैं इंडिया ही हमारा देश है, हमारा देश और तकसीम नहीं हो सकता। और 10,000 खालिस्तानी कहते हैं कि खालिस्तान बनेगा पंजाब में। वो बनेगा, वो ठीक बोलते हैं। अगर इंडिया में जो सिख हैं, सिख इकॉनमी जो है ना, अगर वो ठंडी होकर बैठ जाए तो हिंदू लोग तो वैसे ही मर जाएंगे। कैसे? वो ऐसे कि जितना पंजाब है, जितनी काश्तकारी है, वो सबसे ज़्यादा खालिस्तान की है। हाँ। और वो सब सिखों की है। अच्छा। हिंदुओं की नहीं है। तो वो तो अगर पंजाब बनेगा तो लाहौर वो कहते हैं हमारा कैपिटल होगा, फिर इसको भी लपेट रहे हैं। नहीं वो लपेटेंगे, ये कैसे लपेट में आएगा? ये पाकिस्तान नहीं वो लपेट सकते। हाँ, इंडिया में वो सब कुछ लपेट सकते हैं, पाकिस्तान में नहीं। जहाँ पर मोदी की सरकार हो, आपको लगता है वो किसी को 1 इंच भी देंगे? आप क्या बात करते हैं? मोदी एक दहशतगर्द आदमी है। वो कैसे? वो ऐसे कि उसने वो गुजरात में एक गुंडा था। अंकल आप गुजरात की बात करते हैं, जब हमने गुजरात का केस पढ़ा तो पहला अटैक मुसलमानों ने ट्रेन पे किया, आग लगाई, पेट्रोल फेंका, अंदर मासूम बच्चे जले, किसी की बीवियां जली, इतना तबाही मची। उसके बाद दंगा भड़का और उसके बाद गुजरात में तारीख गवाह, मोबाइल से सर्च कर ले, अखबार उठा के देख ले, आज तक गुजरात में कोई दंगा नहीं हुआ। देखें इंडिया में वही अमेरिका था ना जो कहता था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को अमेरिका नहीं आने देंगे गुजरात की वजह से, और वही अमेरिका है जिसने उनको स्टेट विजिट की दावत दी। वो स्टेट विजिट की दावत उन्होंने किसी वजह से दी है उसको। उसका मेन टारगेट देखे, कोई भी है ना, अमेरिका है या कनाडा है या लंदन है, फ्रांस है, जो भी है मैडम, उसका जो मेन टारगेट है ना वो है पाकिस्तान। डायरेक्टली वो पाकिस्तान में कुछ नहीं कर सकता। डायरेक्टली वो पाकिस्तान में कुछ नहीं कर सकती। ऐसा क्या खास है? ऐसा खास क्या है कि ये एक सोने की चिड़िया है। अच्छा। अल्लाह पाक ने पाकिस्तान में इतना कुछ पैदा किया है कि मैं आपको वाज़ह करके बता नहीं सकता। हमारे मुल्क में इतनी फसल है, इतनी काश्तकार है, इतना सब कुछ है, लेकिन क्या है कि हमारे मुल्क के जो हुक्मरान है ना, उन लोगों ने वो गलत है। इंडिया एक जो एजेंसी है उनकी जो पूरी दुनिया में काम करती है। अच्छा। एक दहशतगर्दी के नाम पे काम करती है, ओवरऑल पाकिस्तान में भी, ओवरऑल पूरी दुनिया में भी।
अब खालिस्तान एक सुबह जो इन्होंने खालिस्तान एक तहरीक चलाई थी सिखों ने कि हमें एक अलहदा मुल्क बनाया जाए, एक खालिस्तान मुल्क बनाया जाए। अब देखिए उनका एक जो हेड है, सिखों का हेड जो है कनाडा में नेशनलिटी होल्डर है, वहाँ पे उसको मार दिया जाता है और उसको कहा जाता है जी ये इंडिया नहीं मारा है। कनेडियन जो है वो इल्ज़ाम लगाते हैं, वहाँ का वज़ीर आज़म ट्रूडो है जो, वो इल्ज़ाम लगाते हैं जी ये इंडिया ने ही अपना दहशतगर्दी की है। अब इंडिया ने क्या किया है कि उनकी फॉरेन पॉलिसीज़ और या उनकी तजारत ओवरऑल पूरी दुनिया में वो अपने आप को डिफेंड करता है और स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। उसके उस हवाले से उसने ये कह दिया ट्रूडो को, जब तक ये सारे सबूत लेके हैं मेरे सामने, और दूसरा जो है हमें जब तक ये ट्रूडो माफ़ी नहीं मांगता हम इसको नहीं छोड़ते, ठीक है। तो उस हवाले से सबसे ज़्यादा फ़ायदा इंडिया को हुआ है उसका, ठीक है। वो स्ट्रॉन्ग बना है, वो स्ट्रॉन्ग हो गया है। अब ट्रूडो जो है वो कंफ्यूज है, मैं अब माफ़ी मांगूँ या वहाँ से अपने नेशनलिटी जो होल्डर है इंडिया से अपने वहाँ में कैनेडियन वापस बुलवाऊँ। अब वो शशोपंज का शिकार है जिसकी वजह से काफ़ी प्रॉब्लम्स चल रही हैं।